मुझे हाँ, ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नज़र रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद योग गुरु बाबा रामदेव और भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने संभावित विदेशी साजिश का आरोप लगाया है, जिसे भारत के विमानन क्षेत्र में विदेशी भागीदारी पर चिंता बढ़ गई है। मीडिया से बात करते हुए रामदेव ने संदेह जताया कि दुर्भाग्यपूर्ण विमान के रखरखाव और सर्विसिंग के लिए तुर्की की एक एजेंसी जिम्मेदार थी। उन्होंने संकेत दिया कि दुर्घटना पूरी तरह से आकस्मिक नहीं हो सकती है। ये तुर्की मुझे हाँ, ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नज़र रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। उसका कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र से 2 महीने पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। 2 महीने का उसके पास और टेन्योर था कि वो अपने इसलिए अब भारत को 100% ऐसे संवेदनशील मैटर्स में तो कम से कम विदेशी लोगों के हस्तक्षेप को खत्म करना पड़ेगा। हालांकि रामदेव ने अपने इन दावों का समर्थन करने के लिए सबूत नहीं दिए, लेकिन उनकी टिप्पणी घटना के बाद विमानन सुरक्षा और रखरखाव प्रोटोकॉल पर बढ़ती जांच के बीच आई है। हालांकि तुर्की सरकार के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने बीते शुक्रवार यानी 13 जून 2023 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से एक पोस्ट करते हुए बताया कि ये दावा कि बोइंग 7878 यात्री विमान का रखरखाव तुर्की टेक्निक की तरफ से किया गया था। एयर इंडिया के एक यात्री विमान के उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किया गया दावा झूठा है। ये दावा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का रखरखाव तुर्की टेक्निक की तरफ से किया गया था। तुर्की भारत संबंधों के बारे में जनता की राय को प्रभावित करने के उद्देश्य से गलत सूचना है। एयर इंडिया और तुर्की टेक्निक के बीच 2024 और 25 में किए गए समझौतों के तहत रखरखाव सेवाएं केवल B-77 प्रकार के वाइड बॉडी विमानों के लिए प्रदान की जाती हैं। दुर्घटना में शामिल बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर इस समझौते के दायरे में नहीं आता है। आज तक तुर्की टेक्निक ने इस प्रकार के किसी भी एयर इंडिया विमान का रखरखाव नहीं किया है। हालांकि हम जानते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का सबसे हालिया रखरखाव किस कंपनी ने किया था, लेकिन आगे की अटकलों से बचने के लिए इस मामले पर बयान देना हमारे दायरे से बाहर है। दुष्प्रचार का मुकाबला करने वाला केंद्र हमारे प्रमुख ब्रांडों की प्रतिष्ठा को लक्षित करने वाले प्रयासों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने और निगरानी करना जारी रखेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुर्की के लोगों के रूप में हम इस दुखद विमान दुर्घटना पर भारतीय लोगों के दुख को ईमानदारी से साझा करते हैं। सार्वजनिक जानकारी के लिए सम्मान पूर्वक प्रस्तुत किया गया। गौरतलब है कि तुर्की की तरफ से ये सफाई एक ऐसे समय में आई है जब भारत सरकार ने बीती 15 मई 2025 को तुर्की की एक अन्य कंपनी की सुरक्षा मंजूरी को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया था। ये कदम तब उठाया गया जब ये सामने आया कि 8 मई को पाकिस्तान की तरफ से भारत पर छोड़े गए मानव रहित हवाई यंत्रों में तुर्की में बनी युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद भारत में तुर्की को लेकर व्यापक नाराजगी देखी गई थी और कई लोगों ने तुर्की की यात्रा भी रद्द कर दी थी। बता दें कि बीते गुरुवार यानी 12 जून 2025 की दोपहर को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से लंदन के लिए रवाना होने के कुछ ही समय बाद एयर इंडिया का विमान AI-171 यानी 7878 बोइंग ड्रीमलाइनर बीजे मेडिकल कॉलेज छात्रावास परिसर पर गिर गया। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस भयावह दुर्घटना में 275 लोगों की जान जा चुकी है। विमान में सवार लोगों में से सिर्फ एक शख्स की जान बच पाई, जिस पर भी अब शक गहराता चला जा रहा है कि आखिर वो अकेला ही कैसे बच गया। फिलहाल अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे को लेकर बाबा रामदेव की संभावित विदेशी साजिश की आशंका अपनी जगह पर है। तुर्की सरकार का सफाई अपनी जगह पर है, लेकिन वास्तविकता अपनी जगह पर है और वास्तविकता ये है कि हादसे का शिकार हुए विमान से संबंधित लेखा जोखा निकाल कर ये पता किया जाए कि आखिर उसकी देखभाल कौन कर रहा था, न कि हवा में तीर मारे जाएं, क्योंकि तुर्की सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के उस विमान की मरम्मत या देखभाल तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक ने नहीं की थी। तो अब सवाल है कि वो कौन सी कंपनी है जिसने अहमदाबाद हादसे वाले विमान की मरम्मत या देखभाल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।